So, very good evening all students. As you all know, today half yearly exam of mathematics is finished. So, now I am here to provide you solution for this question paper of half yearly exam which was held today. So, let's start. First question is objective type questions. First part, LCM of 12, 15 and 21. How to find out LCM? We will factorize 12. 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. So 12 is equals to 2 multiply 3. 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. So 15 we can write 3 multiply 5. And 21, 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. So 21 is equals to 3 multiply 7. Here 2 multiply 2 we can write 2 square into 3. अब जब LCM अपन फाइंड करते हैं तो LCM में सारे नंबर्स को राइट किया जाता है. जो भी नंबर्स अपने प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं उन सब नंबर्स को अपन राइट करते हैं. प्राइम फैक्टर्स में नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? 2 को राइट किया. 3 आया, 3 को राइट किया. इसके प्राइम फैक्टर में 3 था, 3 ऑलरेडी अपन राइट कर चुके. फिर 5, फिर इस 3 को राइट कर चुके ऑलरेडी 7. और इन प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टर्स अपन ने राइट, इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट पावर अपन राइट करते हैं. 2 की पावर 2 हाईएस्ट है. 3 की पावर 1 1 सेम. 5 रेज टू द पावर 1 एंड 7 रेज टू द पावर 1 सेम है. इनको अपन मल्टीप्लाई करें. 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420. 420 is our correct answer. Next part is x square minus 2x minus 8 and we have to find zeros. इसके zeros अपने को फाइंड करने हैं. zeros फाइंड करने का ऑप्शन अपने को गिवन है तो सीधा सा मेथड है कि इन ऑप्शंस को अपन, इन जीरोज को अपन अपने पोलिनोमियल में रख के चेक करें. यदि रिजल्ट 0 आ रहा है तो पेयर सेटिस्फाई करेगा, वो जीरोज होंगे, अदरवाइज जीरोज नहीं होंगे. या दूसरा मेथड अपन फैक्टराइज करके देखें इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको अपन फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स होंगे इसके. इस माइनस 8 को 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर. माइनस 8 को 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करें कि दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें अपन तो माइनस 8 आए, और उन दोनों पार्ट्स को अपन ऐड करें तो x का कोफिशिएंट आए. x का कोफिशिएंट मींस -2 अपने पास में आए. -2 अपने पास में आए तो -4 प्लस 2 -2 आएगा, और -4 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा. तो इसको फैक्टराइज करें अपन. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले अपन. x कॉमन लिया, कितना बचा? x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो कितना बचा? x माइनस 4. x माइनस 4 कॉमन फैक्टर हुआ, कॉमन लिया x माइनस 4 को. x माइनस 4 कॉमन आया, इधर से x बचा, इधर से +2 बचा. अब इनको अपन जीरोज फाइंड करेंगे. इनको अपन 0 के इक्वल रखें तो जब x माइनस 4 को अपन ने 0 के इक्वल रखा, x कितना आया? 4. और जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल अपन ने रखा तो x कितना आया? -2. ये अपने 2 जीरोज हुए. तो कौन सा ऑप्शन है? 4 एंड -2. बी ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
x plus y is equals to 4 and x minus y is equals to 2. x plus y is equals to 4 and x minus y is equals to 2. इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अपन सोल्व करें एलिमिनेशन मेथड से, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x एंड 4 प्लस 2 6. x की वैल्यू ये 2 6 के डिवाइड में गया 6/2, x कितना आया 3. इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अपन पुट करें, x के प्लेस पे 3 अपन ने पुट किया तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. जब 3 को अपन ट्रांसपोज करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1. x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1. विच ऑप्शन? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है the roots of quadratic equation 2x square plus x plus 4 is equals to 0. इसके roots are positive and negative, both negative, no real roots. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे अपन. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. Now a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to 4. डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करें अपन. ये फाइंड करने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 c 4. हेयर a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x. x के साथ में जो नंबर आ रहा है, यहाँ x के साथ में कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म दिस इज आवर c. डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज को अपन ने पुट किया. 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 1 माइनस 32 माइनस 31. अब देखो डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो मींस b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, 0 से लेस देन हो, इन दैट कंडीशन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर हो, उस कंडीशन में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मींस 2 रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे. और थर्ड कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. इस कंडीशन में दोनों रूट्स रियल होंगे एंड सेम होंगे, इक्वल रूट्स होंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेंथ टर्म ऑफ एपी 3 7 11 इज. एक एपी अपने को गिवन है, इसकी 10th टर्म अपने को फाइंड करनी है. तो एपी की जो टर्म अपन फाइंड करते हैं, 10th टर्म अपने को फाइंड करनी. तो जो टर्म अपन फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला अपन बनाए तो a प्लस 10th टर्म फाइंड करनी है तो 9d. इससे 1 कम, इससे 1 लेस और d. सिंपल अपना जो फॉर्मूला होता है एपी की टर्म फाइंड करने का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब n कितना लिया अपन ने 10, और जब n 10 चूज करेंगे अपन तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9d. ऐसे ही आया. अब a मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस 9 इंटू d मीन्स कॉमन डिफरेंस मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दो लगातार टर्म्स के बीच डिफरेंस कितना है. तो इधर 7 माइनस 3 कितना 4, 3 प्लस 9 4 जा 36 कितना हुआ 39. सो विच ऑप्शन? सी. ये था. नाउ नेक्स्ट पार्ट है इन द गिवन ट्रायंगल विच साइड्स आर परपेंडिकुलर. इस ट्रायंगल में कौन सी साइड्स परपेंडिकुलर है. अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड्स होती है मींस जिन साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो.
अब इसमें देखो ये एंगल 30 डिग्री का गिवन है, 60 डिग्री का गिवन है, तो ये एंगल कितने का हुआ, ये दोनों मिलके कितने 90 के हुए। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का बचा 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का एंगल किन दो साइड्स के बीच में है, AC एंड BC के बीच में। तो AC और BC के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये साइड्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर साइड्स। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट joining 2 points A 2,4 एंड B -2,4। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज 2,4, सेकेंड पॉइंट इज -2,4। अब देखें अपन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसका जो हिंदी ट्रांसलेट अपन देखें तो जो पॉइंट बी है वो है -2, -4, और इसमें इंग्लिश ट्रांसलेट में थोड़ी सी मिस्टेक है -2 और इधर -4, इसमें थोड़ा सा करेक्शन था, ये -4। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट अपन पी चूज करें। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे अपन, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। दिस इज अवर x1 y1, दिस इज x2 y2। इन वैल्यूज को इसमें रख दें अपन, तो p व्हाट इज x1 2, x2 -2 अपॉन 2, y1 4 + y2 -4 अपॉन 2। ये देखो 2 - 2 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो p कितना 0, 4 - 4 ये 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने आए 0, 0। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज tan 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, बी ऑप्शन √3। नेक्स्ट इज if the height of a tower and length of its shadow are same, means we have a tower, this is tower and this is its shadow, tower and its shadow, and height of tower let h is same to its shadow। टावर की हाइट और शेडो दोनों सेम है, हाइट अपन चूज करें h, तो शेडो भी कितनी होगी h। ये जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये अपने को फाइंड करना है। अब क्या गिवन है अपने को, हाइट ऑफ टावर जो अपन ने चूज की है, और एक उसकी शैडो की बात हो रही है। ये थीटा अपने को फाइंड करना है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, हाइपोटेनस कोई यूज है नहीं इसमें। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन, tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल्स टू what is perpendicular h, what is base h, h to h कैंसिल 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू tan 45 की, तो थीटा के दोनों साइड tan से tan कैंसिल हुआ, थीटा कितना आया 45 डिग्री। सो विच ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज, हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, जो डायमीटर होता है सर्कल में वो उस सर्कल की लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट कोड होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, मींस एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस अपने को गिवन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। एरिया अपने को फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर इज रेडियस, रेडियस अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5। अब इसको सोल्व करें अपन, 25 × 5 110, 110 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 550/7। या जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस अपने को गिवन है, देखो इसको 7 से डिवाइड करें अपन, 7 7 जा 49,
6, 0 नीचे लेके आए, 7 8 जा 56, 4 बचा, आगे डिवाइड करें अपन, डेसिमल लगाया, 7 5 जा 35, 78.5 ऑप्शन में है क्या? यस, सो एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखें अपन, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेडियस r। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है 4 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। सिलेंडर का वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मीन ऑफ द डाटा 4 10 5 9 12, इनका मीन अपने को फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करते हैं अपन? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सबको अपन ऐड करें, 4 + 10 + 5 + 9 + 12, पर ये ऑब्जर्वेशंस हुए कितने? 5। 5 से अपन डिवाइड कर दें, इनको ऐड करें, कितना आएगा? 4 + 10 14, 14 + 5 19, 19 9 28, 28 + 12 40 अपॉन 5, और 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 या 40। तो मीन कितना फाइंड हुआ? 8। नेक्स्ट है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेट ऑफ 52 कार्ड्स, मीन्स 52 कार्ड्स का सेट अपने पास में है, उसमें से एक कार्ड अपन ने निकाला। देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, तो जो कार्ड अपन ने निकाला वो क्वीन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब जो 52 कार्ड्स की जो डेक होती है, उस डेक में टोटल क्वींस कितनी होती है? टोटल क्वींस कितनी? 4। टोटल कार्ड्स कितने? 52। अपन ने क्वीन निकाली, तो क्वीन उन 4 में से कोई भी क्वीन आ सकती है, तो अपने फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 52। 4 से कट करें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो 1/13 इज आवर आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है देखो, सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स, कुछ फिलअप्स अपने को गिवन है, इनको फिल करें अपन। तो फर्स्ट पार्ट है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y = 4 एंड 2x + ky = 3 हैज नो सॉल्यूशन। दो इक्वेशंस अपने पास में है। फर्स्ट है x + 2y = 4 और सेकंड इक्वेशन है 2x + ky = 3, और इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बोथ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। अब अपन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करें। तो दोनों इक्वेशंस को मैं राइट करता हूं ऐसे, x + 2y, 4 को उस साइड ट्रांसपोज किए तो -4 = 0, और सेकेंड इक्वेशन को मैं राइट करूं 2x + ky -3 = 0। जो जनरल फॉर्म होती है अपनी लीनियर इक्वेशन की, वो होती है ax + by + c = 0। तो देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन से अपने को मिलेंगे a1 b1 c1, सेकंड से मिलेंगे a2 b2 एंड c2। तो फर्स्ट इक्वेशन से अपन निकालें a1 कितना हुआ जो x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b1 कितना हुआ जो y के साथ में कुछ 2 है, और c1 कितना हुआ -4। इधर से अपन निकालें a2 कितना
जो x के साथ में है 2, b2 कितना k एंड c2 कितना -3। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज अपन ये जो अपना रिलेशन है इस रिलेशन में रखते हैं। देखो a1 कितना 1 अपॉन a2 कितना 2, b1 कितना 2 और b2 कितना k। अब क्वेश्चन में अपने से वैल्यू पूछी गई है k इज इक्वल्स टू, k किसके इक्वल है। यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता k इज नॉट इक्वल्स टू, तो उसमें अपन, चलो आगे वाली कंडीशन भी राइट कर दूं मैं एक बार, c1 -4 एंड c2 -3। क्वेश्चन में अपने से k की वैल्यू पूछी है और k की वैल्यू किन से निकालेंगे अपन, इन दोनों को यूज में लेके। और यदि क्वेश्चन में k इज नॉट इक्वल्स टू पूछा जाता, उस कंडीशन में अपन इन दोनों को साथ में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर फाइंड करते। अब इन दोनों को जब अपन साथ में ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करूं इनको, तो k 1 से मल्टीप्लाई हुआ, k इज इक्वल्स टू 2 जा 4, k की वैल्यू कितनी आई 4, सो k इज इक्वल्स टू 4 इज आवर आंसर। सेकेंड पार्ट है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ऑल सर्कल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक शेप दूसरी शेप को पूरी तरह से कवर कर ले। एक सर्कल मैंने लिया 1 सेंटीमीटर रेडियस का और एक सर्कल लिया मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस का। अब इस सर्कल को उठा के मैं इस पे रखूंगा तो कवर तो कर नहीं पाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं। सिमिलर मींस दोनों शेप्स एग्जैक्ट बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम है, तो दोनों ऑल सर्कल्स आर कैसे होंगे, सिमिलर। थर्ड है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट। सर्कल पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो मैं तुमको बताऊं कि जो सर्कल है, ये सर्कल है, अब मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके पास हो। ये टेंजेंट लाइन हुई। अब बताओ ये जो टेंजेंट लाइन है सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। टच करना और इंटरसेक्ट करना दोनों में डिफरेंस होता है। टच करना, इंटरसेक्ट का मतलब जो काट के निकले, कट करके निकले। जैसे मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो सर्कल को इंटरसेक्ट, ये जो लाइन हो रही है सर्कल कट करके बाहर निकल रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, और ये जो लाइन है सर्कल को टच करके पास हो रही है। इस वाली लाइन को अपन बोलते हैं सीकेंट लाइन। ये होती है टेंजेंट। तो कितने पॉइंट्स पे कट किया, इंटरसेक्ट किया, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो किया ही नहीं, से टच करके पास हो रही है। तो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट नो पॉइंट, मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं इस पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करे। टच करने की बात हो तो उसमें अपन बता सकते हैं कि हाँ एक पॉइंट पे टच करके पास होती है टेंजेंट सर्कल को। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर रेडियस है एक सर्कल की और उसका एरिया अपने को फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, आर स्क्वायर मींस रेडियस कितनी गिवन है क्वेश्चन में 7, तो 7 इंटू 7, 7 to 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए कोन विद रेडियस r एंड हाइट h, मतलब एक कोन का वॉल्यूम अपने को बताना है और रेडियस गिवन है अपने को r, हाइट h, तो सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास में 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट है PA इज गिवन टू अस 1/2 PA बार वी हैव टू फाइंड। तो कैसे निकालते हैं, PA एंड PA बार दोनों की बात हो रही है और कोई भी इवेंट मींस PA और एक इसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट को अपन PA बार या फिर PA डैश या फिर P नोट A इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का टोटल होता है 1। क्वेश्चन में अपने को PA गिवन है कितना 1/2, PA बार अपने को फाइंड करना है, दोनों का सम कितना 1, PA बार अपन निकालें तो 1/2 को ट्रांसपोज करें 1 माइनस 1/2 और 1 में से 1/2 को माइनस किया तो 1/2 अपना आंसर हुआ। तो ये थे फिलअप। अब बात करें अपन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो देखो फर्स्ट है 26 एंड 91 का HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ 26 एंड 91।
तो देखें अपन 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाले अपन। 26 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 किससे होगा? केवल 13 से। फिर बात करें अपन 91 की, 91 किससे डिवाइड होगा? नहीं तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से होगा, केवल प्राइम नंबर से अपन डिवाइड करके चेक करते हैं। नहीं 5 से होगा, ये होगा 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 13 फिर 13 से होगा। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स अपन ने निकाले 2 इंटू 13, और 91 के निकाले अपन ने 7 इंटू 13। अब क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है HCF। HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? 13। तो HCF कितना हो जाएगा? 13। HCF इज इक्वल्स टू 13। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैं इसको इरेज कर देता हूं। और पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसके जीरोज अपन फाइंड करें तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को अपन ने लिया, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है कि नहीं, यदि है तो उसको भी इससे मल्टीप्लाई करके फिर राइट करते हैं अपन। जो आया अपने पास में, इसको 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं, और ऐसे डिवाइड करते हैं, दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आए, और दोनों पार्ट्स को ऐड अपन करें तो x का कोफिशिएंट मींस x के साथ में जो नंबर है वो नंबर अपने पास में आए। तो अब सीधे सिंपल से 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अपन क्या करें? एक्स स्क्वायर, इस बीच वाली टर्म को अपन गायब कर दें। इसकी जगह मैं राइट कर रहा हूँ क्या? 3x, जो अपना फर्स्ट पार्ट था 3, उसके साथ में x राइट किया। इसको स्प्लिट कर रहे हैं अपन। ये जो फैक्टराइज करना मींस मिड टर्म को अपन स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, इसको अपन डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। और सेकंड पार्ट था 2x, ये 6। एक बार रिवर्स अपन चेक कर लें, 3x प्लस 2x कितना हुआ? 5x आ रहा है, मतलब अपन सही कर रहे हैं। इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन आया, इधर कितना बचा? x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन लिया 2, कितना बचा? x प्लस 3। x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन फैक्टर हुआ अपना, इसको कॉमन लिया, इधर बचा x और इधर बचा 2। अब इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो फिर अपन राइट करते हैं टू फाइंड जीरोज। क्या होगा? फर्स्ट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 को ट्रांसपोज किए तो -3। सेकेंड पार्ट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और 2 को ट्रांसपोज किए तो x इज इक्वल्स टू -2। ये अपने दो जीरोज हुए इस पोलिनोमियल के। नेक्स्ट है फाइंड 13th टर्म ऑफ द AP 2 7 12। क्वेश्चन में एक AP अपने को गिवन है 2, 7, 12। इस AP की 13th टर्म मींस A13 अपने को फाइंड करनी है। A13 का फॉर्मूला अभी एक पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि A प्लस, ये तो कॉमन, इतना कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 13th। इससे 1 कम करें अपन, कितना? 12, और साथ में अपन लगाएं D। ये अपना फॉर्मूला बन गया। A इस AP से निकालें, जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन बोलते हैं A, कॉमन डिफरेंस होता है D। और कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, सेकंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म 2 है, माइनस किया तो आया कितना? 5। अब A कितना? 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई D कितना? 5। 2 प्लस 12 5 या 60, 2 प्लस 60 62। तो अपनी 13th टर्म हुई 62। नेक्स्ट है साइन A इज इक्वल्स टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। साइन A गिवन है अपने को, tan A अपने को फाइंड करना है। तो साइन A गिवन है कितना? 3/4, और साइन A, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक अपन यूज में लेते हैं। तो ये
रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का साइन का। तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। कंपेयर करूं तो पी कितना 3, एच कितना 4, और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया, इधर थीटा चूज किया, थीटा के प्लेस पे ए है, तो जो अपना थीटा है वो इस पॉइंट ए पे है, बाकी बचे बी और सी अपन कहीं भी राइट कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। तो परपेंडिकुलर कितना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये अपना बेस और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कंपेयर किया अपन ने, पी कितना आया 3। अपन चाहे तो इसके साथ में एक जैसे रेशियो है, हो सकता है सिंप्लीफाई करके लिखा गया हो, कोई नंबर कैंसिल हो गया हो, तो एक के, एक कांस्टेंट कोई नंबर अपन और साथ में इंटीजर है उसको और साथ में रखते हैं अपन। और एच कितना है 4, इसके साथ में अपन ने के राइट कर लिया, कि नहीं भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, और आंसर विल बी सेम। अब tan अपने को फाइंड करना है, tan का रेशियो, ये साइन का, ये कोस और ये tan, p अपॉन b। परपेंडिकुलर अपने पास में है, बेस अपने पास नहीं है, तो पहले अपन बेस फाइंड करेंगे। और बेस कैसे फाइंड करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है उसके लिए। तो पहले अपन इस बेस को फाइंड करें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना 4 स्क्वायर, बेस कितना अपने को फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, बेस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9। 9 को उधर ट्रांसपोज किया तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। और दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बेस कितना आया √7। अब tan a अपने को फाइंड करना है, tan a का सीधा सा फॉर्मूला कितना क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना अपन ने फाइंड किया अभी √7। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है ए 5 मीटर लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। मीन्स वी हैव ए लैडर, एक सीढ़ी अपने पास में है जो दीवार के सहारे झुकी हुई है, और ग्राउंड के साथ में जो एंगल बना रही है, ये सीढ़ी लैडर, और ये जो ग्राउंड है इसके साथ जो एंगल है, इसका ये एंगल है 30 डिग्री का। इसकी लेंथ भी अपने को गिवन है लैडर की 5 मीटर। हाउ मच हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच। ये जो लैडर है वो इस वॉल पे किस हाइट तक है, मीन्स ये एच अपने को फाइंड करना है। ये थीटा, थीटा की जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। व्हाट इज गिवन टू अस, एच विच इज 5। व्हाट वी हैव टू फाइंड, परपेंडिकुलर। और P और H में किसका रिलेशन, साइन थीटा का, अभी बताया। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। साइन थीटा कितना 30 डिग्री, P मीन्स परपेंडिकुलर कितना फाइंड करना है अपने को, H एंड हाइपोटेनस 5। साइन 30 की वैल्यू 1/2, H अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन, देन 2H इज इक्वल्स टू 5, और H कितना आया 5/2, 2.5। दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल, कि लैडर इस हाइट तक जाएगी। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 5। और इस फिफ्थ पार्ट के साथ में ही अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हुए खत्म। अभी अपन आगे बढ़े और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। पेपर का लेवल बहुत ही इजी था, इजी पेपर आया था। देखिए फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ नंबर 6, 72 एंड 120।
फर्स्ट नंबर इज 6, इसके प्राइम फैक्टर अपन ने किए तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सेकंड है 72, इसके प्राइम फैक्टर्स अपन फाइंड करें, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 9 जा 18, फिर 3 से किया 3 3 जा 9, और फिर 3 से किया 3 1 जा 3। लास्ट नंबर था 120, 2 से डिवाइड किया 60, फिर 60 को 2 से डिवाइड किया 30, 30 को 2 से किया 15, 15 2 से होगा नहीं, फिर 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स कितने आए, 2 इंटू 3, 72 के कितने आए 2, 2 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, सो आई कैन राइट 2 रेज टू दी पावर 3। फिर 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, 3 पावर 2। ऐसे ही 120 के प्राइम फैक्टर्स अपन ने फाइंड किए, 2 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, 2 रेज टू दी पावर 3, 3 1 टाइम एंड 5 1 टाइम। एलसीएम विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कैसे फाइंड करते हैं, सारे नंबर्स को राइट करते हैं, राइट ऑल दी नंबर्स, सब नंबर्स को राइट करेंगे अपन। 2 आ रहा है 2, 3 को भी लिखा, 5 को भी राइट किया अपन ने। अब इनकी जो बड़ी पावर्स हैं उनको राइट करते हैं अपन। 2 की सबसे बड़ी पावर देखें अपन कितनी आ रही है, 3 पावर सबसे बड़ी है तो 2 पावर 3 हुई। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2, और 5 की सबसे बड़ी पावर 5 ही है। इनको अपन सोल्व कर लें, 2 पावर 3 मीन्स 8, 3 पावर 2 मीन्स 9, और ये 5, 8 9 जा 72, और 72 को 5 से अपन मल्टीप्लाई करें तो हुआ 360। फिर अपन फाइंड करें HCF। HCF में अपन राइट करते हैं कॉमन नंबर्स को जो सब में आ रहे हैं, जैसे 6 में 2 मिला अपने को, 2 को चेक करें अपन बाकी नंबर्स में कि 2 है कि नहीं, 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 को राइट किया मैंने। 3 को चेक किया, 3 बाकी सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब में आ रहा है तो 3 को भी राइट किया। फिर 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 को अपन ने देखा और बाकी सब में चेक किया, 5 आ ही नहीं रहा, सो वी विल नॉट राइट दिस 5। नेक्स्ट थिंग अपन राइट करते हैं एलसीएम में तो बड़ी से बड़ी पावर, और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर, छोटी से छोटी पावर राइट करते हैं अपन। तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है 1, 3 की भी सबसे छोटी पावर कौन सी 1, और 2 इंटू 3 6, दिस इज आवर एचसीएफ। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। अपना पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके जीरोज फाइंड करें तो सीधा सा है, एक्स वाली टर्म इसमें है ही नहीं, स्प्लिट अपन कर नहीं सकते, तो टू फाइंड जीरोज अपन सीधा पी एक्स को रखते हैं 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, दोनों साइड स्क्वायर रूट अपन लें, इधर एक्स बचा और इधर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस √3। दोनों साइन लगते हैं प्लस एंड माइनस, दोनों साइन अपन क्यों लगाते हैं आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो x इज इक्वल्स टू, एक तो हुआ प्लस का √3, प्लस √3, और सेकंड हुआ x इज इक्वल्स टू माइनस √3, ये हुए अपने बोथ दोनों जीरोज। नेक्स्ट है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x एंड y की वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, अपन कोफिशिएंट सेम करेंगे, इक्वल बनाएंगे, और इक्वल बनाने के लिए क्या करें अपन, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से तो ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा। अब केवल इसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते अपन, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से तो कितना आया 2x, इस y को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y, और 5 को किया तो 2 5 जा 10। इस इक्वेशन को एज इट इज रहने दें अपन, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब एलिमिनेट करें, साइन चेंज होगा, 2x से 2x सीधा कैंसिल नहीं हो रहा तो अपन साइन चेंज करेंगे, तो ये माइनस हुआ प्लस था, माइनस हुआ, ये माइनस है तो प्लस कर दें, और ये प्लस है तो माइनस, 2x माइनस 2x कैंसिल, ये 2x, ये 2y प्लस 3y कितना हुआ 5y, और 10 माइनस 4 कितना हुआ 6, और y कितना आया, ये 5 6 के डिवाइड में 6/4
5। ये तो आई y की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें अपन। इस इक्वेशन में मैं y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर दूं तो x एज इट इज प्लस y की वैल्यू कितनी 6/5 इज इक्वल्स टू 5। इसको ट्रांसपोज किया तो 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले, एलसीएम 5, 1 5 जा 5, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो x कितना आ गया 25 माइनस 6 19/5। ये आ गई अपनी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल टू BC, मींस ये जो DE है इस BC के पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो अपन BPT अप्लाई करें, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, 6 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ये AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब ये वैल्यूज अपन पुट करें, EC अपने को फाइंड करना है, EC को मैं x चूज कर लूं या EC के प्लेस पे EC रहने दे अपन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। AD कितना 1.5, DB कितना 3, AE कितना 1 और EC x चूज किया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1.5x इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3। x की वैल्यू फाइंड करें अपन, देन 3 अपॉन 1.5 को इसके डिवाइड में लेके आए। 1.5 का डबल 3 है तो 2 टाइम्स कट होगा, या इसका डेसिमल मैं रिमूव करूं, अब साइड 10 आया, 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10, कैसे भी कर लें रिजल्ट विल बी 2 सेंटीमीटर। ये है EC की लेंथ, सो लेंथ ऑफ द EC इज 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 1,2 एंड B 4,5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, पॉइंट A इज 1,2, पॉइंट B इज 4,5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 x2 y1 y2 क्या है, ये जो पॉइंट्स अपने को गिवन है इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ये x1 y1, ये x2 y2। ध्यान दें x1 के साथ y1 आएगा, x2 के साथ में y2 आएगा। इनको अपन पुट कर दें अपने फॉर्मूले में, तो x2 कितना 4 माइनस x1 कितना 1, x2 के प्लेस पे 4 है, x1 के प्लेस पे 1 है, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 5 माइनस y1 कितना 2 और इसका होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस ये 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, या तो अपन यही छोड़ दे 18 यूनिट, या इस 18 के प्राइम फैक्टर में फाइंड करूं, एंड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 का पेयर बना, 3 रूट से बाहर निकल के आया, रूट में बचा 2 और ये यूनिट। ये अपना क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट देखें अपन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 60 degree, means this is a tower और इस टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को गिवन है कितना 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर, इस टावर की हाइट को अपने को फाइंड करना है। हाइट को अपन h से डिनोट करते हैं। अब देखो सेम ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। क्या गिवन अपने को बेस, फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन 10 का, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
थीटा पुट कर दें अपन कितना 60 डिग्री, परपेंडिकुलर एच बेस कितना 30, tan 30 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन तो h 1 से मल्टीप्लाई हुआ h और 30 मल्टीप्लाई हुआ √3 से, तो कितना आया 30√3 मीटर। ये अपना आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मींस सर्कल के एक सेक्टर का एरिया अपने को फाइंड करना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर हो और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, मींस रेडियस अपने को गिवन है कितनी 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर मींस थीटा कितना है 60 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर अपने को फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें वैल्यूज अपन पुट करें, पाई पुट किया 22/7, आर स्क्वायर 6 × 6, थीटा कितना 60 और नीचे कितना है 360, 102 1 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और ये 6 से ये 6 कैंसिल, ऊपर बचा 22 एंड 6, 22 6 जा 132 और इसको डिवाइड किया अपन ने 7 से, और आगे डेसिमल में भी अपन आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना हुआ आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया अपने को फाइंड करना है। कुछ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस अपने को गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर, सिलेंडर है रेडियस गिवन है अपने को 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर अपने को गिवन है। सो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का। अब इसमें वैल्यूज अपन सारी पुट कर दें, 2 मल्टीप्लाई पाई के प्लेस पे 22/7, आर कितना है 5 और ब्रैकेट में h प्लस आर, h है 14 प्लस आर है 5। तो इनको सोल्व करें अपन, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 5 और 14 प्लस 5 कितना हुआ 19। इनको मल्टीप्लाई करें अपन, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44, या 22 5 जा 110, 110 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 220, मल्टीप्लाई बाय 19 एंड डिवाइड बाय 7। 19 से मल्टीप्लाई करें, 19 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 प्लस 3 41 अपॉन 7, और जब 4180 को अपन डिवाइड करें 7 से, 7 5 जा 35, 6 8 नीचे लेके आए, 7 9 जा 63, 5 0 नीचे लेके आए, 7 7 जा 49, 1 डेसिमल लगाया 0, 7 1 जा 7, 3 एंड 7 4 जा 28। तो अपना आंसर कितना आया 597.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is if the median of the distribution given below is 28.5, मीडियन अपने को गिवन है 28.5, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल अपने को गिवन नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, गलती हो जाती है कोई बात नहीं।
तो इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल एज पर आवर बुक 60 है। इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल 60 है। तो x एंड y की वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है। मैं इधर सोल्व करके बताता हूं तुमको एक क्वेश्चन। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज। क्लास इंटरवल्स आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसी है 5, x, 20, 15, y एंड 5। ध्यान दें, वेन एवर वी फाइंड मीडियन, तो मीडियन फाइंड करते हैं उस टाइम फ्रीक्वेंसी से, f से अपन बनाते हैं CF। और CF कैसे बनाते हैं? कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। कैसे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो 5 + x, इसमें नेक्स्ट 20 को ऐड किया तो 20 + 5 + x कितना हुआ? 25 + x। इसमें नेक्स्ट को ऐड किया, 15 को ऐड किया, 40 + x। इसमें नेक्स्ट y को ऐड किया तो 40 + x + y। और इसमें नेक्स्ट 5 को ऐड किया तो 40 + 5 45 + x + y। अब क्वेश्चन में अपने को मीडियन गिवन है कितना? 28.5। और ये जो मीडियन है किस क्लास इंटरवल के बीच में है? इस 20 to 30 के बीच में। तो ये होगा अपना मीडियन क्लास। अब देखो, इनका टोटल अपने को गिवन है कितना? 60। और इनका टोटल अपन खुद से भी करके देखें तो x और y को तो अपन साइड में अलग से राइट कर लें। नंबर्स को ऐड करें अपन तो 5 + 20 25, 25 + 15 40, 40 + 5 45, सेम एज इट इज आएगा ये। और टोटल कितना है? 60 के इक्वल। जब 45 को ट्रांसपोज करके मैं इधर लेके आऊँ तो 60 माइनस होगा 45, तो कितना आएगा? x + y = 60 में से 45 को माइनस किया तो 15। ये अपनी एक इक्वेशन बनी। अब मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 - CF / F × H। ये अपना फॉर्मूला है मीडियन फाइंड करने का। अब इसमें अपन ये जो वैल्यूज है इन सबको पुट करें तो देखो, ये जो क्लास इंटरवल अपना आया 20 to 30, इसकी जो लोअर लिमिट है ये अपनी क्या है? H, L। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट इसको अपन बोलते हैं L। और इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 और 20 के बीच में 10 का, ये अपना क्या है? H। n/2, ये जो फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है क्वेश्चन में अपने को गिवन है, मींस समेशन f, इसी को अपन बोलते हैं n। और n/2 से मतलब है n कितना है? 60। 60 को 2 से डिवाइड किया तो कितना? 30। n/2 मीन्स 30। CF जिसको अपन ने पकड़ा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसमें अपने को मिलेगा f। f वाले कॉलम में f मिला, f कितना हुआ? 20। और इससे ऊपर मिलेगा अपने को CF। CF कितना हुआ? 5 + x। इन सब वैल्यूज को अपन इसमें पुट कर दें। L क्वेश्चन में मीडियन भी गिवन है अपने को 28.5 इज इक्वल्स टू L कितना? 20 + n/2 30 माइनस CF कितना? 5 + x अपॉन F कितना? 20 इंटू H इज 10। 10 to 10 कैंसिल। इस 20 को उधर ट्रांसपोज कर दूं तो 28.5 माइनस 20, इधर कितना बचा? 20 को उधर ट्रांसपोज किया अपन ने, इधर ऊपर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूं तो 30 माइनस 5 माइनस x और नीचे है कितना? 2। इसको माइनस करें तो अपन कितना आया? 28.5 माइनस 20, ये आया 8.5। ऊपर 30 माइनस 5 25 माइनस x और नीचे है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपन तो 8.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8 × 2 = 16, 5 × 2 = 10 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस x।
माइनस एक्स को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं, प्लस का एक्स हुआ, और 17 को मैं इस साइड ले आऊं तो -17 होगा, ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है। एक्स कितना आ गया अपने पास में 8, 25 - 17 8। और अभी वाई और चाहिए अपने को, तो ध्यान दें एक्स और वाई में एक इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी है कि x + y = 15। इसमें x की वैल्यू में 8 पुट कर दूं तो कितना होगा 8 + y = 15। तो y कितना आएगा 15 - 8, y = 7। ये है अपना y। तो x की वैल्यू कितनी आई 8 और y कितना आया 7। ये थी अपनी x एंड y की वैल्यूज। नेक्स्ट है A dice is thrown once, एक डाइस को एक बार फेंका, देन फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, देखो एक डाइस को जब अपन फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दीज आर आवर पॉसिबल आउटकम्स। टोटल हाउ मेनी 6, सो दीज 6 आर आवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और कोई भी इवेंट है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अपन राइट करते हैं पीई से, और पीई होती क्या है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फर्स्ट पार्ट है ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन कौन से इनमें, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 इज ए प्राइम नंबर। टोटल हाउ मेनी 3, टोटल कितने 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2। नेक्स्ट पार्ट है इसका ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, एक ऐसा नंबर जो 2 एंड 6 के बीच में आता है। तो 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं 3 4 5, कितने नंबर्स हैं 3, टोटल कितने 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2। नेक्स्ट है एन ओड नंबर। ओड नंबर्स कौन कौन से हैं 1 3 एंड 5, ये 3 ओड नंबर्स हैं। तो ओड नंबर्स की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो अपने फेवरेबल आउटकम्स कितने 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब अपन आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम अपने को फाइंड करना है। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे 8 16 24, और लास्ट जो मल्टीपल होगा वो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 15 8 जा 120। अब देखो ये है एक एपी, और इस एपी की फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस डी अपन फाइंड करें तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें 16 - 8 8। दिस 120 इज लास्ट टर्म an इज इक्वल्स टू 120, और अपने को फाइंड करना है इनका टोटल सम वी हैव टू फाइंड, SN वी हैव टू फाइंड। और जब a d an टोटल टर्म्स कितनी है 15, मींस n इज आल्सो गिवन टू अस 15। सम वी हैव टू फाइंड, दो फॉर्मूलाज है सम के, इधर अपन इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करें तो एस एन कितना है 15, एन कितना 15/2, ए कितना है 8 प्लस ए एन कितना 120। एन की वैल्यू 15 पुट की, ए है अपना 8 और ए एन कितना 120। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट किए अपन 15/2 मल्टीप्लाई 120 प्लस 8 कितना हुआ 128, 2 से कट किया 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 से 64 को मल्टीप्लाई करें अपन तो 15 4 जा 60, 15 6 जा 72 प्लस 6 78। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment AB joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4
equal parts, or instead of this word 4 equal part we can have quarter sect word. Means this is a line segment, this is point A, this is point B, coordinates of point A -2, 2, coordinates of point B 2, 8, और इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में अपने को डिवाइड करना है। देखो कैसे डिवाइड करें, ये A2 P फर्स्ट पार्ट, P2 Q सेकंड पार्ट, Q2 R थर्ड पार्ट एंड R2 B दिस इज फोर्थ पार्ट, एंड दीज ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल। तो देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करें अपन, ए से क्यू तक के कितने पार्ट्स हैं, A2 P1 P2 Q2 2 पार्ट्स, और Q से B तक के कितने पार्ट हैं 2 पार्ट्स, तो रेशियो कितना हुआ 2:2, मीन्स रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, इट मीन्स ये जो Q है, Q इस AB का क्या होगा मिड पॉइंट, और Q जब AB का मिड पॉइंट होगा तो Q के कोऑर्डिनेट्स में निकालूंगा कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो ये अपना x1 y1, ये अपना x2 y2, x1 है -2, y1 है 2, x2 है 2 एंड y2 8। इन सब वैल्यूज को मैं इसमें पुट कर दूं तो x1 कितना -2 प्लस x2 कितना 2 अपॉन 2, y1 2 प्लस y2 8 अपॉन 2, -2 प्लस 2 0, और 0 को 2 से डिवाइड किए तो 0, 2 प्लस 8 10, और 10 को 2 से डिवाइड किए तो 5। ये आए Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 0,5। अब आगे अपन देखें जो P है, इस P के कोऑर्डिनेट्स अपन फाइंड करें, तो A से P तक के कितने पार्ट 1, और P से Q तक के भी कितने पार्ट्स 1, 1:1 मीन्स रेशियो सेम हुआ, रेशियो सेम हुआ तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस AQ का मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, P इस AQ का मिड पॉइंट हुआ। इन दिस कंडीशन इस P के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करूं क्या होंगे, दिस इज आवर with the help of A and Q we will find out, this is our x1 y1, this will be x2 y2, so x1 plus x2 upon 2 means -2 plus 0 upon 2, y1 2 plus y2 5, 2 plus 5 upon 2, तो कितने हुए -2 plus 0 -2, और 2 से डिवाइड किया तो -1, 2 plus 5 7 upon 2। ये हुए इस P के कोऑर्डिनेट्स। सेम इस R के कोऑर्डिनेट्स अपन निकालें तो R इस Q B का मिड पॉइंट होगा, R विल बी मिड पॉइंट ऑफ QB, तो इसमें ये x1 y1 चूज कर लें अब इसको, और ये हो गया x2 y2, और जब R के कोऑर्डिनेट्स अपन निकालें मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से तो x1 प्लस x2 मीन्स 0 प्लस 2 अपॉन 2, एंड y1 प्लस y2 मीन्स 5 प्लस 8 अपॉन 2। R के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0 प्लस 2 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 5 प्लस 8 13 अपॉन 2। ये हुए अपने R के कोऑर्डिनेट्स। ये था कैसे नंबर 15। अभी बात करें अपन कैसे नंबर 16 की, तो 16th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at distance 5 cm from the center of circle is 4 cm। मतलब एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, सर्कल का सेंटर O से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ की है, उस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड दी रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की ये रेडियस अपने को फाइंड करनी है। अब वी नो वेरी वेल कि जो रेडियस है तो टेंजेंट है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है लॉन्गेस्ट साइड, दिस लॉन्गेस्ट साइड विल बी अवर हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो
बेस अपने को फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई करें, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना 5 स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना 25, बेस स्क्वायर प्लस 16, 16 को ट्रांसपोज करें उस साइड में तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, 9 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, स्क्वायर रूट जब लेंगे बेस कितना आएगा 3। सो दिस बेस इज आवर रेडियस। सो रेडियस कितनी आई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। नेवर फॉरगेट टू राइट दिस यूनिट, आवर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। इन दिस क्वेश्चन मीडियन वी हैव टू फाइंड, मीडियन अपने को फाइंड करना है। देखो दिस इज आवर टेबल, क्लास इंटरवल एंड हेयर फ्रीक्वेंसी 42, 45, 45 to 50, 52, 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, and frequencies are 2, 3, 8, 6, 6, 3 and 2। मीडियन फाइंड करना है तो f की हेल्प से अपन बनाएंगे CF, और CF कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी से। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, सेकंड को ऐड किया इसमें, 2 में 3 को ऐड किया 5, 5 में 8 को ऐड किया 13, 13 में 6 को ऐड किया 19, 19 में 6 को ऐड किया 25, 25 में 3 को ऐड किया 28, 28 में 2 को ऐड किया 30। फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना, ये भी 30 होगा। अब अपन फाइंड करें पहले n/2, फ्रीक्वेंसी के टोटल को ही अपन बोलते हैं n, n मीन्स 30/2 कितना आया 15। और अपन चेक करते हैं 15 से जस्ट ग्रेटर CF, 15 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, CF वाले कॉलम से 15 से जस्ट बड़ा क्या है 19, इस 19 को अपन होल्ड कर लें। दिस विल बी आवर मीडियन क्लास, और इस मीडियन क्लास से अपन L फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट 55, H डिफरेंस 5, अपन ने जिसको पकड़ रखा है इससे अपने को मिलेगा F, और F वाले कॉलम से F और CF वाले कॉलम से F, बट एक डिफरेंस है कि CF जिसको अपन ने पकड़ रखा है उससे ऊपर वाली होती है अपनी ये CF। तो F इज 6, CF इज 13। अब मीडियन अपन फाइंड करें, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें वैल्यूज पुट करें अपन तो देखो L, व्हाट इज L, L इज 55 प्लस n/2 मीन्स 15 माइनस CF, CF इज 13 अपॉन F, F इज 6 इंटू H, H इज 5, 55 प्लस 15 माइनस 13 2 अपॉन 6 इंटू 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इसको सिंप्लीफाई करें एंड 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करें अपन कितना आएगा, 3 1 जा 3 पॉइंट, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐड किया एंड 56.66, एंड इसको राउंड ऑफ करें अपन आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स में तो 56.67। दिस इज आवर मीडियन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं 3, 18, 19 एंड 20, और इनमें और वाला पार्ट भी है,
तो जैसे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं एक एक पार्ट इनमें से बताता हूँ। देखो, फर्स्ट वन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स फाइंड करें। रूट्स फाइंड करने के दो मेथड है, वन इज बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म एंड सेकेंड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय बोथ द मेथड्स वी कैन गेट आवर आंसर, वी कैन फाइंड and second one is find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365. this is also a very easy question। पहले मैं ये डिस्कस करूं तो इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, 3 2 जा 6, और इस 6 को 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करें, दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करूं तो मैं 6 आए, और दोनों पार्ट्स को अपन ऐड करें तो x का कोफिशिएंट मीन्स -2 रूट 6 आए। सो अब रूट वाला नंबर कब आएगा? जब रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर में ऐड करें या माइनस करें। तो देखो, फर्स्ट पार्ट इज रूट 6, सेकेंड पार्ट इज रूट 6। रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर है, रूट रिमूव होगा, 6 आएगा अपने पास में। माइनस रूट 6 को माइनस रूट 6 से किया तो माइनस माइनस प्लस होगा, रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। और माइनस रूट 6 को माइनस रूट 6 में ऐड किया तो ये माइनस का 1 रूट 6 है, ये भी माइनस का 1 रूट 6, दोनों ऐड होके कितने हुए? माइनस के 2 रूट 6। तो ये होंगे अपने फैक्टर्स। कैसे राइट करेंगे इसको? 3x स्क्वायर माइनस अपना फर्स्ट पार्ट क्या, माइनस का रूट 6x, सेकेंड पार्ट माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको अपन ने स्प्लिट कर दिया, माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x। एक बार रिवर्स अपन चेक कर लें, माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 कितने हुए? माइनस के 2 रूट 6, मीन्स अपना सही है। अभी अपन कॉमन ले, सीधा सीधा कॉमन लेने में दिक्कत होगी अपने, तो क्या होगा? इस 3 को मैं राइट कर लूँ ऐसे, रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर, माइनस इस रूट 6 को मैं राइट कर दूं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, साथ में x है, माइनस इस रूट 6 को भी ऐसे राइट कर दूं मैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, और ये साथ में x, प्लस इस 2 को मैं राइट कर दूं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। कॉमन लेने में थोड़ी आसानी होगी अपने। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लूं तो ये रूट 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर इधर x तो एक x कॉमन, इधर क्या बचा? रूट 3 और 1x, माइनस ये रूट 3x कॉमन आया, कितना बचा? रूट 2। इन दोनों में से कॉमन ले अपन तो देखो ये रूट 2 और ये रूट 2, ये माइनस साइन एज इट इज, रूट 2 कॉमन आया, इधर कितना बचा? रूट 3x, और माइनस अपन ने कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये माइनस, इधर कितना बचा? रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अपने दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब अपन ने मिस्टेक की है। इस कॉमन ब्रैकेट को मैं राइट करूं रूट 3x माइनस रूट 2, और ब्रैकेट से बाहर कितना बचा हुआ है? रूट 3x माइनस रूट 2। अब फर्स्ट वाला पार्ट इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट पार्ट अपन चूज करें इसमें से, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, तो रूट 3x इज इक्वल्स टू रूट 2, और x इज इक्वल्स टू कितना होगा? रूट 2 बाय रूट 3, या कॉमन रूट में राइट करूं तो कैसे? रूट 2 अपॉन 3, ये इसका फर्स्ट रूट हुआ। सेकेंड पार्ट के लिए रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, सेम है, दोनों रूट सेम है, रूट 3x इज इक्वल्स टू रूट 2, और x कितना आया? रूट 2 अपॉन 3। ये तो था बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से खुद से ट्राई करना, सोल्व करना, यू विल गेट योर आंसर, और नहीं आए देन कमेंट करके बताना, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन। इसका और वाला पार्ट है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। कॉन्जिक्यूटिव मींस जो लगातार हो, फर्स्ट वाला जैसे x हुआ, सेकंड क्या होगा? x प्लस 1, और इन दोनों के स्क्वायर्स का सम मींस इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनका सम मींस टोटल कितना है? 365 के इक्वल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में बनेगी, और इसको सोल्व करके अपन x की वैल्यू निकालेंगे। चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका भी। अपनी इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर, इसको अपन ओपन करें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हुआ 2x इज इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 365 को ट्रांसपोज किया LHS साइड में तो इधर आया तो माइनस का हुआ इज इक्वल्स टू 0। ये 2x स्क्वायर, 2x को मैं पहले राइट कर दूं, 1 माइनस 365 कितना बचा माइनस का 364 इज इक्वल्स टू 0। ये इसमें सारे के सारे कोफिशिएंट्स 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दें अपन, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि फैक्टराइज करना थोड़ा बड़ा नंबर है, हो सकता है प्रॉब्लम आए, सो फॉर दैट वी हैव अनदर मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। here a is equals to coefficient of x square 1, b is equals to coefficient of x, this is also 1, and c is minus 182. Quadratic formula we are going to apply, then x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। इसमें वैल्यूज अपन पुट कर दें, x is equals to minus okay b, what is b 1 plus minus root b square means 1 square minus 4 into what is a 1, what is c minus 182 upon 2 multiply what is a, this is also 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें अपन, x is equals to minus 1 plus minus root 1 square 1, this minus both minus will be plus, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करें अपन तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 3 7 अपॉन 2 1 जा 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 2 9 अपॉन 2। नाउ this is the value of x. Now when we will take square root of 7 to 9, now easiest way to find out this square root, check whether 20 square 400, 30 square 900, means 30 square से स्मॉल नंबर आएगा अपने पास में। वंस प्लेस पे कितना है 9, वंस प्लेस पे कितना है 9, और किसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, अपन किसका स्क्वायर करें कि 9 आए, देखो 3 के स्क्वायर में वंस प्लेस 9 होगा, 7 स्क्वायर 49 वंस प्लेस पे होगा 9। 23 का स्क्वायर चलो तुम्हारे ध्यान भी हो तो 5 to 9, 24 का 5 7 6, 25 का 6 to 5, 26 स्क्वायर 6 7 6, 27 स्क्वायर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 27 7 जा 189 18, 27 2 जा 54 प्लस 18 62 72 7 to 9। सो 7 to 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 27 अपॉन 2। वन टाइम प्लस साइन अपन चूज करें, वन टाइम माइनस साइन अपन चूज करें। फर्स्ट जब प्लस साइन अपन चूज करेंगे कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 27 अपॉन 2, 27 माइनस 1 26 अपॉन 2 कितना आया 13। और जब नेगेटिव साइन अपन चूज करेंगे तो कितना आएगा -1 माइनस 27 अपॉन 2। इससे रिजल्ट नेगेटिव होगा। अपने जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, so we will neglect this result, so our first number will be 13। we choose x as our first number will be 13 and second number is x plus 1 means 13 plus 1 14। this is our answer। next is 10a is equals to 4 upon 3, 10a is equals to 4 upon 3, or find other trigonometric ratios, all remaining ratios we have to find out।
How will we find? Tan A is given to us 4/3, and we know tan theta is equals to perpendicular upon base. Right angle triangle we will make. This will be our A. Theta is at point A. Perpendicular is 4. Base is 3. With 4 we put just K also. We can put if you want to put, otherwise. Okay, I'm telling you this question by taking K also. We have just opposite to theta, perpendicular. This is our base and this is our hypotenuse. We have perpendicular and base. What will be hypotenuse? Hypotenuse we will find out by using Pythagoras theorem. And how? H square is equals to base square plus perpendicular square. What is base? 3k, its whole square. Perpendicular 4k and its whole square. 3 square 9, k square, 4 square 16, k square, 16 plus 9 25, k square. और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो h इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट 5 k स्क्वायर का k. दिस विल बी आवर h. नाउ साइन a we will find out. This will be p upon h. What is p? p is 4k. What is h? h is 5k. k to k cancel and sin a will be 4/5. cos a अपन find करें. Then b upon h. What is b? Base is 3k. h is 5k. k to k cancel 3/5. ऐसे ही अपन बाकी के फाइंड करें. tan is given to us, so no need to find out this. cot फाइंड करें. cot is just opposite to tan. tan का रेसिप्रोकल कर दो 3/4. sec a, sec is just opposite to cos. cos का रेसिप्रोकल है तो cos का रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो. एंड लास्ट वन इज कोसेक. कोसेक ए. कोसेक होता है साइन का जस्ट अपोजिट. साइन कितना है? 4/5. इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा? 5/4. तो ये अपने सारे के सारे रेशियोज थे जो बचे हुए रिमेनिंग रेशियोज थे. नेक्स्ट है इसका और वाला पार्ट. इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स. एंगल बी एंड एंगल क्यू कैसे हैं? एक्यूट एंगल है, मींस लेस देन 90 डिग्री है, सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू. देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू. अब देखो ये क्वेश्चन मैं तुमको बताऊं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है. साइन थीटा यूज आ रहा है इसमें, और जहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई आ गया इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास में होगा. क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को? साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू. मीन्स ये इनके साथ में जो एंगल्स होते हैं ये एक्यूट एंगल्स होते हैं. क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि एंगल बी एंड एंगल क्यू कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स. तो ये बी एंड क्यू कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल. और ये एंगल 90 डिग्री का. मीन्स ए और बी, बी एंड क्यू ये तो 90 डिग्री के एंगल्स है नहीं, एक्यूट एंगल्स है. तो ये जो बचा ए चूज कर लिया अपन ने इसको. ए है सपोज 90 डिग्री का एंगल. अब देखो क्वेश्चन में गिवन है साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू. ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है. साइन बी की मैं बात करूं तो साइन बी मीन्स थीटा किस पे है? बी पे. थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस. साइन बी एक्चुअल में होगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर कितना? ए क्यू. और हाइपोटेनस कितना? बी क्यू. दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर सेकंड. ऐसे ही मैं बात करूं साइन क्यू की. जब साइन क्यू की बात करेंगे इस कंडीशन में, एक बार फिर से मैं फिगर ड्रॉ करता हूं. ये क्यू है, ये ए है, ये बी है, और थीटा अपना किस पे हुआ? क्यू पे. थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस. तो इससे मैं निकालूं साइन क्यू, सेम पी अपॉन एच. इस कंडीशन में परपेंडिकुलर विल बी ए बी एंड हाइपोटेनस विल बी सेम बी क्यू. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू. बोथ आर इक्वल. इनके जो RHS पार्ट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे. मीन्स ए क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी क्यू. बी क्यू टू बी क्यू कैंसिल. क्या बचा?
ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी। अब इस ट्रायंगल में देखें, सिंपल ट्रायंगल में दोबारा से बनाता हूं एक बार, क्यू ए एंड बी। इन दिस ट्रायंगल ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, ये ए क्यू है, ये ए बी है, दोनों आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल कैसा हुआ ये? आइसोस्केलस ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दो साइड्स इसकी इक्वल हुई तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स कौन से इक्वल होंगे? जो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने वाले। इस साइड्स के सामने एंगल ढूंढूंगा मैं, कैसे सर्च करूंगा? इसको हाइड कर लूं मैं, जो एंगल कौन सा बचा? ये वाला। और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? इसको मैं हाइड कर लूं तो एंगल कौन सा बचा? ये वाला। These both angles will be equal. If two sides are equal in a triangle, then angles opposite to those equal sides are also equal. तो एंगल कौन से? एंगल B is equals to एंगल Q। यही क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना था। We have proved। अभी बात करें अपन लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 20, a survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency. A table for the number of family members in a household. Family size is given, means class interval, this is our class interval. And number of families, this is our frequency. What we have to find? Mode। क्या फाइंड करना है अपने को? मोड। अब जब अपन मोड फाइंड करते हैं, अपन फ्रीक्वेंसी वाले इस कॉलम में चेक करते हैं। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8। इसको अपन होल्ड कर लें। इसमें जो क्लास इंटरवल आया, दिस विल बी आवर मॉडल क्लास। दिस क्लास इंटरवल विल बी आवर मॉडल क्लास। और मोड फाइंड करने का फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अब ये सब वैल्यूज अपन फाइंड आउट करें अपनी इस टेबल से, तो ध्यान दें, जिसको अपन ने पहले अपन बात करें f0 f1 एंड f2 की, तो जिसको अपन ने पकड़ रखा है इधर, ये अपना क्या है? f1। जिसको अपन ने पकड़ा है, जो लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो है अपना f1। और 1 से पहले कितना आएगा? 1 से पहले कितना? 0। 1 से पहले 0 आता है, तो ये होगा क्या? f0। 1 के बाद क्या आता है? 2। ये कितना होगा अपना? f2। क्लास इंटरवल, इससे अपने को क्या मिलेगा? L एंड H। तो ये जो 3 है, ये क्या है अपना? L। और इनके बीच में डिफरेंस कितने का? 2। दैट डिफरेंस विल बी आवर H। ये सब वैल्यूज अपन इस फॉर्मूले में पुट करें, L कितना? 3 प्लस f1 कितना? 8 माइनस f0 कितना? 7। 2 f1, 2 मल्टीप्लाई f1 8 माइनस f0, f0 कितना? 7 माइनस f2, f2 कितना? 2 मल्टीप्लाई h, h मीन्स 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, डिफरेंस कितना है? 2। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 प्लस 8 माइनस 7 1, 2 8 जा 16 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 2 7 मल्टीप्लाई 2। एंड फाइनली 3 प्लस 2 अपॉन 7, और 2 को 7 से अपन डिवाइड करें, 3 प्लस 0.7 2 जा 14, 7 8 जा 56, कितना आया? 3.28। दिस इज अवर मोड। इसका और वाला पार्ट भी देखें साथ में अपन। इस और वाले पार्ट में अपने को फाइंड करना है क्या? मीन लिटरेसी रेट अपने को फाइंड करनी है। तो मीन फाइंड करें अपन, बड़ा ही आसान है। देखो, लास्ट क्वेश्चन है अपनी आज की क्लास का। और देखो, class interval, here frequency. Class intervals are 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95. Frequencies are 3, 10, 11, 8 and 3.
टू फाइंड आउट मीन एट वेरी फर्स्ट वी नीड एक्स, एक्स लेके आएंगे अपन। एक्स किससे आएगा? इस क्लास इंटरवल की हेल्प से। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके अपन डिवाइड करेंगे 2 से। 45 प्लस 55 हुआ 100, और 100 को 2 से डिवाइड किए तो 50। इनके बीच में इन दोनों को ऐड करें अपन तो 55 प्लस 65 120, और 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60। ऐसे ही अब सब में 10 10 का कॉमन डिफरेंस है, अपन 10 ऐड कर दें इनमें। एटी 90। अब सीधा सिंपल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से अपन फाइंड करेंगे तो अपने नंबर्स बड़े होंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी। डायरेक्ट मेथड से भी अपन फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा दो मेथड्स, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी है, उनकी हेल्प से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो मैं खुद से मीन अज्यूम कर रहा हूं। ये जो फर्स्ट में एक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है अपने पास में, इसको मैंने चूज किया ए, दिस इज अवर ए। अज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प ले रहे हैं अपन फाइंड करेंगे डी, और डी कैसे फाइंड करते हैं? एक्स माइनस ए, मतलब ये जितने भी एक्स हैं इन सब सारे एक्स में से अपन इस ए को माइनस करें। 50 में से 50 को माइनस किया 0, 60 में से 50 को माइनस किया 10, 70 में से किया 20, 80 में से किया 30, और ये 40। फिर इस f को d से मल्टीप्लाई कर दें, या स्टेप डेविएशन मेथड उसमें u और निकालते हैं अपन, उसको अप्लाई कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई कर दें, u और फाइंड कर लें। u फाइंड करेंगे अपन d को h से डिवाइड करके। h का मतलब इनमें डिस्टेंस डिफरेंस कितना है? 10 का। h इज इक्वल्स टू 10। ये जो भी d आए इन सबको 10 से डिवाइड कर दें। 0 को 10 से किया तो 0, 10 को 10 से किया 1 2 3 4। फिर f को u से मल्टीप्लाई करें, ये f का कॉलम है, ये u है, मल्टीप्लाई करो। 3 को 0 से किया 3, 10 को 1 से किया 10, 11 को 2 से किया 22, 8 को 3 से किया 24, एंड 3 4 जा 12। fu का टोटल 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 22 35, 35 प्लस 4 39, 49 59 2 61 10 71। f का टोटल समेसन f 10 3 13, 13 11 24 8 32 3 35। और मीन मीन्स x बार फाइंड करने का फॉर्मूला है a प्लस समेसन एफ यू अपॉन समेसन f इंटू एच। ये फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन मेथड को जब अपन यूज करते हैं उस टाइम अप्लाई करते हैं। a कितना आया 50 प्लस समेसन एफ यू कितना है 71, समेसन f कितना है 35 इंटू एच कितना है 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। 50 प्लस 71 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, एंड दिस 7। 50 प्लस 7 2 जा 14, 0.72 जा 14, 7 8 जा 56। इनको ऐड किया तो कितना हुआ ये 70.28। दिस इज आवर मीन। इसको अपन स्टेप अज्यूम्ड मीन की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। उस कंडीशन में u और एफ यू फाइंड नहीं करते अपन, सीधा f को d से मल्टीप्लाई करते हैं। d है, इसको f से मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 से किया 0, 10 को 10 से किया 100, 70 को 2 से किया 140, 80 को 11 को 20 से किया 11, दिस इज 11 को 20 से किया 220, 8 को 30 से किया 240, 3 को 40 से किया 120। इन सबको ऐड करेंगे अपन तो 24 प्लस 12 36, 36 46 56 58 68। What is happening here? Okay, fine. So just try by multiplying f to d and then add these all which are in fd. Our formula will be in that condition x bar is equals to a plus
summation fd upon summation f. This formula we will apply. Result will be these all in all three methods will be same, direct method, in assumed mean and in step deviation also. तो बाकी सबसे भी ट्राई करना, और किसी किस के सारे क्वेश्चन सही हुए जस्ट कमेंट में अपने जो एक्चुअल जो मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 70 वो मार्क्स राइट करना, और कीप स्टडिंग एंड आई जस्ट विश यू कि आप अच्छे से पढ़ें, और अभी जो मार्च में तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होंगे उसमें तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए. जस्ट वेरी गुड लक. थैंक यू.